बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। बेल के ऊपर बात कर लेते हैं कि जी एक तो ज़मानत की हद तक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर मामला ज़मानत का हो। देखें जी, ज़मानत जो होती है इसमें टेंटेटिव किस्म की असेसमेंट होती है, 2 4 5 किस्म के ग्राउंड्स होते हैं जिनको देखा जाता है कि जो एफआईआर है उसमें कोई डिले तो नहीं है, या ये जो जुर्म लगाए गए हैं या जो मुद्दई पार्टी है उसकी और पुलिस की कोई कुनामिस तो नहीं है, या मेलाफाइडी तो नहीं है। और दूसरा ये है कि इसमें जो जुर्म है जिसके ऊपर जो जुर्म लगाया गया है अक्यूज़ के ऊपर, वो किस हद तक उसको इसमें अगर ट्रायल भी हो या बाद में इसको सज़ा होने का इम्कान है। या ये देखा जा सकता है कि ये जो जो रिकवरी है उससे मुल्ज़म से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिकवर हुई हैं वगैरह। तो इन चीज़ों के ऊपर जिस तरह से आजकल एक आ गई है, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी मौका के ऊपर गवाहान जो हैं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो आजकल जिस तरह के फुटेज आ गई, कोई वीडियो बन जाती है, फ़ोटोग्राफी हो जाती है, मोबाइल का कोई क्लिप आ जाता है, तो इन चीज़ों को भी अगर ये एडमिसिबल हैं यानी शहादतें, इसको आप अदालत जो है इसको देख सकती है, परख सकती है। लेकिन जिस तरह से मौका के ऊपर बाकी एविडेंसेस होती हैं उसी तरह से ये भी एक एविडेंस ही है। मसलन कि जी वहाँ से कोई खौल मिले, खून आलूद मिट्टी मिली, कपड़े मिले, या अगर कोई वो चोरी है तो उसके ऊपर जो भी वहाँ पे खुरों के निशान हो गए, स्पाट हो गए, कोई इस किस्म की चीज़ें जो भी, यानी मौका से जो चीज़ें, यानी जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो एविडेंस पुलिस या आईओ टीम वहाँ से कलेक्ट करती है उसको देखा जाता है टेंटेटिवली। बेल स्टेज पर उसको जो है वो देखा जाता है। बात अभी एक ये साइटेशन है, बहुत ही मशहूर साइटेशन है, सत्तार वर्सेस स्टेट में SCMR 205/2024, जिसमें ये करार दिया गया है, मामला ये आया कि ग्राफ्स जो हैं वो पेश किए गए और जो थे कोई वीडियोस क्लिप पेश किए गए। तो यहाँ पर अदालत ने ये होल्ड किया कि ये पीस ऑफ एविडेंस तो है, लेकिन अदालत इनको उस वक़्त तक जो सही मानों में परख नहीं सकती या इन पर रिलाय नहीं कर सकती जब तक कि इनकी फोरेंसिक ना हो। जैसे आपने वहाँ से जो भी चीज़ें मौका से मिली उनके सैंपल भेजे, उनकी फोरेंसिक होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि वो आया जो फोरेंसिक के बाद वो नमूने, वो चीज़ें वाकई ही वो हैं जो मौका से वक़ूआ हाज़ा या एफआईआर का जो वक़ूआ है उससे रिलेटेड हैं, तो फिर ही उनके ऊपर रिलाय किया जा सकता है। तो ये आजकल जो है एक तकरीबन हर केस में, हर वक़ूआ में वीडियो फुटेज आ जाती हैं और तस्वीर आ जाती हैं, क्लिप्स बना लिए जाते हैं मौका पे जो मौजूद होते हैं लोग। हालांकि ये देखा जाए तो ये जब ज़बरदस्त किस्म की एविडेंस है, क्योंकि जब भी कोई वक़ूआ हो रहा है उस वक़ूए की जो कोई फुटेज बनाता है, जो कोई तस्वीर बनाता है, जो कोई क्लिप बनाता है, तो उसमें मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी, चलें जी, जिन लोगों ने वक़ूआ करना था उनको तो मालूम है कि वक़ूआ करना है, लेकिन कई लोग जो मौका के ऊपर वीडियो बना लेते हैं उनकी उस वक़ूए से कोई कुनामिस नहीं होती, कोई उनका ताल्लुक़ नहीं होता, वो जस्ट मौका के ऊपर आ जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट गवाह होते हैं और उनकी जो, हालांकि ये गवाही जो है ये इसको बड़ी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और इसकी सही तरह से ये जो आईओ हैं उनको चाहिए, बल्कि उनको इनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो इस एविडेंस को सही तरह से कलेक्ट करें और वहाँ मौका पर जो लोग हैं उनको हर वक़ूआ में बल्कि ऑफ़र करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि जिन लोगों ने भी वीडियोज़ क्लिप बनाए हैं वो आएँ और वो पेश करें, फिर उनकी फोरेंसिक कराई जाए।
यानी उनमें कोई एडिट ना हो। पता चल जाता है फोरेंसिक में कि कोई वीडियो या कोई क्लिप या कोई फ़ोटो एडिट किया गया है या एज़ इट इज़ जो है वो उस वक़्त बनाया गया, तो फिर उसके ऊपर टाइम भी आ जाता है। और फिर वो जो वीडियो बनाने वाले हैं उनको जिसने भी वो क्लिप बनाया है उनको बाकायदा जिस तरह के जितनी भी शहादतें होती हैं उनको या जो भी गवाहान होते हैं उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, रियासत को, स्टेट को, इंतज़ामिया को, पुलिस को, और उनको जो है बतौर एविडेंस वहाँ पे पेश करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि निज़ाम ऐसा नहीं है, जो प्रोसिक्यूशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, ये बहुत ही नाक़स है। और इसकी अब माज़रत के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो भी पार्टीज़ होती हैं उनके साथ साज़बाज़ होकर और गैर कानूनी हथकंडों के इस्तेमाल से इनको तोड़ मरोड़ कर किसी भी एफआईआर में या वकूआ में प्रोसिक्यूशन की तरफ से यानी आईओ की तरफ से पेश किया जाता है, जो कि मुकदमे की जो फेट है उसको बिल्कुल ही वो उसको खोखला कर देते हैं। और फिर जो है आवाम का इंसाफ से और अदालतों से और कानून से एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिस तरह के हो चुका हुआ है। क्योंकि तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 99% जो हैं वो एफआईआर झूठी होती हैं, और इतना ही एफआईआर्स झूठी होने में उनका मटेरियल भी और एविडेंस भी फेक और उस पे इंसाफ पर मबनी नहीं होती। तो ये एक बहुत ही अहम जो है साइटेशन है जी।